चलिए गाइस इस वाले शॉर्ट्स को देखो, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, पहला पार्ट क्वेश्चन का, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की दो प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। तो पहली सबसे कॉमन प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हो कि आयनिक बॉन्ड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी आप ये बोल सकते हो आयनिक बॉन्ड की कि आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं एमपी और बीपी, और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो काफी स्ट्रांग होती है। और जब वो स्ट्रांग होती है तो उसको उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो दो ये प्रॉपर्टी हो सकती है आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के। सेकंड पार्ट कहता है कि हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताना है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए हमें एल्यूमिनियम चाहिए और क्लोरीन चाहिए। आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और क्लोरीन का होता है 17। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा 2 8 3, मतलब एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का ऐसे होगा 2 8 7, मतलब क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां तक बात समझ में आ गई? एल्यूमिनियम के 3 और क्लोरीन के 7। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के बीच में कैसे होता है एल्यूमिनियम और क्लोरीन के, और एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनता है वो देखो। जैसे एल्यूमिनियम है, आपने देखा एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 और ये 3, और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन यहां मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्लोरीन यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इसलिए 3 क्लोरीन है। तो अब होगा क्या कि ये जो एक क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये वाला भी ये शेयर कर लेगा और ये वाला भी शेयर कर लेगा। तो इस तरह से क्लोरीन के तीनों क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हो जाएंगे और ये बॉन्ड बन जाएगा। और एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने, तो वो तीनों इलेक्ट्रॉन लूज इनके साथ शेयर करेगा, तो उसको लगेगा उसने लूज कर दिए। तो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, AlCl3, 3 क्लोरीन है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका बन जाएगा।